वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th। ये बेटा एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक के क्वेश्चंस हैं, जिसमें अपने पास में गिवन है 5th क्वेश्चन में कि इफ sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a minus 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अपने पास 6th क्वेश्चन है कि इफ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन शो दैट sin b plus c upon 2 is equal to cos a upon 2। एंड क्वेश्चन नंबर 7th है एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। देखो बेटा, ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखे हैं उन्हीं के 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये अपने पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th में अपने पास में ये गिवन है कि अगर sec 4a और कोसेक a minus 20 डिग्री इक्वल हो तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स हम ये बता सकते हैं कि इस केस में हमारा एंगल कितने डिग्री का है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हम अपनी यूज़ करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की थ्योरी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास में जो एंगल्स हैं क्या वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, अगर है तो हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमको जब हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो ये देखा था कि सेक और कोसेक, ये जो हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं इनका फुल फॉर्म क्या है। मीन्स इनको अपनी लैंग्वेज में बोला जाए कि ये इनके निक नेम्स हैं और इनके फुल नेम्स क्या हैं। तो सेक को तो हम लोग सेकेंड की तरह जानते हैं और कोसेकेंड को हमने क्या कहा था कि कोसेकेंड का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड। ठीक है, तब इसको हमने एक साथ बोला कोसेक। ठीक है, दिस इज नथिंग एल्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड। तो जब हमने कोसेक की बात की तो हमें मालूम चल गया कि सेक और कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं और उसी का यूज़ करके हम अपना ये क्वेश्चन नंबर 5th करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे, पहले 5th समझ लो, फिर उसके बाद में अपन 6th और 7th कर लेंगे। स्टार्टिंग में ही अपने पास में क्या चीज़ गिवन है वो लिख लेंगे। हमारे पास में क्या गिवन है बेटा, ये गिवन है कि sec 4a की वैल्यू कोसेक a minus 20 डिग्री के इक्वल है। ठीक है बेटा, अच्छे से लिख लेते हैं। अब हमने जैसे कि कहा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की थ्योरी यूज़ करनी है, तो हम यहाँ पर sec 4a को क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि एंगल 4a है तो 90 सेक कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है, तो हम ये लिख देंगे। फिर ये किसके इक्वल कर देंगे, ये जो अपने पास में गिवन है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये एज इट इज़ लिख देंगे। अब अगला काम क्या करोगे, दोनों चीज़ों को कोसेक में चेंज कर लिया तो कंपेयर कर दो एंगल्स को। तो अब यहाँ पर लिख देना ऑन कंपेयरिंग। यहाँ हम ज़्यादा डिटेलिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम इनको काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं, तो अब हमारे को मालूम है कि इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, जब कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस 4a a माइनस 20 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इनको रीअरेंज कर लो तो ये 90 प्लस 20 a प्लस 4a के इक्वल हो जाएगा बेटा। ये ऐड करोगे तो 110 5a के इक्वल आ जाएगा और लो आ गई हमारी a की वैल्यू। ठीक है ना, ये सॉल्व कर दो तो ये आ गया 22 डिग्री। बस इतना सा काम है, आराम से करो तुमको आ जाएगा। समझ में आ गया। और यहाँ पर अगर हमने ये यूज़ किया है तो यहाँ मेंशन कर देना कि एज सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, देख लेना ज़रा, ये थोड़ा छोटा छोटा लिख के है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। हमने एक की वैल्यू निकाल ली। अब आता है अपने पास में 6th वाला क्वेश्चन। 6th वाले क्वेश्चन में अपने पास में ये कहा है कि अगर ए बी सी
किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं तो हमको ये कंडीशन प्रूव करनी है। ठीक है, बात को समझ गए? तो इसको किस तरह से करेंगे अब ज़रा इस पर जल्दी से ध्यान दे लेते हैं। अपने को ये गिवन है कि ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सबसे पहले ये लिखेंगे कि बाय द इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हमको ये मालूम है कि इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस बी प्लस सी, इनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा? 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लिख दी। अब यहाँ पर बी प्लस सी, इसकी वैल्यू को हम लोग को आगे कंपेयर करना है, तो हम यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू बेटा फाइंड कर लेंगे। तो बी प्लस सी अपना किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस ए के इक्वल। ये बात समझ में आ गई? बस अब इसके बाद में हम अपने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे और अपने राइट हैंड साइड पे पहुंच जाएंगे। वो कैसे करेंगे वो ध्यान दे लो। हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये है अपना साइन बी प्लस सी अपॉन 2। अब बी प्लस सी तुमने क्या फाइंड कर लिया? 180 माइनस ए। तो यहाँ पर यही लिख देंगे हम साइन 180 डिग्री माइनस ए होल अपॉन 2। ठीक है, अब इसके बाद में साइन 180 माइनस ए अपॉन 2 को कैसे लिख दोगे? ये लिख देना साइन 180 अपॉन 2, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलो अब हम लोग इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो ये अपने पास में आ जाएगा। यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो ये मैं इधर लिख देती हूँ, ये आ जाएगा अपना साइन 90 माइनस ए बाय 2। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस ए बाय 2। और यहाँ पर हमने कैसे लिखा है, ये इसका रीज़न लिख देना एज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और इस तरह से ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। है ना, बहुत आसान सा। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे हर एक एंगल को 2 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड साइन ले लो तो भी आ जाएगा। बेटा आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब आता है अपने पास में अपना 7th क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास में ये जो एंगल्स दिए हुए थे इनको हमको एक्सप्रेस करना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में ही, पर एंगल्स की वैल्यू चाहिए थी 0 to 45 डिग्री। तो अभी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमको किस किस को यहाँ पर चेंज करना था। तो ये अपने पास में था साइन 67 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री एंड कॉस प्लस कॉस 75 डिग्री, और इनको चेंज करना था बेटा अपने को 0 to 45 डिग्री में। तो अब वो कैसे करेंगे वो भी जल्दी से देख लो, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो करना क्या है, 2 मिनट का काम है। ये लिखा साइन 67 डिग्री और ये कॉस 75 डिग्री। अब तुम्हें मालूम है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन 67 डिग्री को लिख देना साइन 90 माइनस, अब 67 को क्या लिखोगे? 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि ये कैसे लिखा? देखो हमने कहा ये 67 है, तो ये किसके इक्वल होगा? तो 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? 23, तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? 67। तो इसलिए 67 को ऐसे लिख दिया, और 75 है तो इसको हम लिख देंगे cos 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है ना बेटा, बस। और ये अब जब तुम ये कर लिख दोगे तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये लिख देना cos 23 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये लिख देना साइन 15 डिग्री। और यहाँ पर अपना रीज़न डाल देना कि एज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड cos
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बस हो गया। और ये अपना आंसर आ चुका था पहले ही, क्योंकि हमको एंगल्स की वैल्यू चाहिए थी 0 से 45 के बीच में। तो ये देखो लेस देन 45 है, ये भी लेस देन 45 है और दोनों ग्रेटर देन 0 है। समझ में आ गया अच्छे से। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चों।